हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन के 4 डिजिट के सम डिस्कस किए जिसमें हमें बोरो की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल ही हमारे पास जैसे 10 है या 9 है, 9 में से 6 कट करना है तो 3 आ गया, 5 में से 1 कट करना है तो, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं कहीं बोरो की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बोरो कैसे लेना है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है उसमें वंस प्लेस को पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 7 कट हो सकता है तो 8 कट 7 इज़ 1। ठीक है, इजीली, कोई बोरो की जरूरत नहीं है। 2 में से 4 कट करना है तो 2 में से तो 4 कट नहीं हो सकता ना, तो ये जो 10th प्लेस वाली डिजिट है वो 100 प्लेस से बोरो लेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे 1 है, जब ये 1 10th प्लेस को बोरो दे देगा तो यहाँ पे 0 रह जाएगी, है ना। और ये जो 2 है वो क्या बन जाएगा, 100 प्लेस से बोरो लेने के बाद क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, क्योंकि 100 प्लेस से जो 10th प्लेस पे बोरो जाएगा तो यहाँ पे 10 का गैप होता है। तो जब हम आगे वाले प्लेस से बोरो लेते हैं, जब 100 प्लेस से बोरो लेगा 10th तो वहाँ से 10 हमारे पास आ जाएंगे। 2 हमारे पास पहले थे और 10 वहाँ से आगे तो क्या बन गया, 12 बन गया। अब 12 में से 4 कट करना है तो 12 कट 4 इज़ 8। अब 0 में से 9 कट नहीं हो सकता, इसको बोरो की ज़रूरत है तो ये 1000 प्लेस से बोरो लेगा। तो ये 1000 प्लेस से बोरो लेने के बाद यहाँ पे तो 3 डिजिट रह जाएगी, है ना, क्योंकि 4 में से 1 बोरो ले लोगे तो 3 रह गई। और जब 1000 प्लेस 100 प्लेस को बोरो देगा तो ये जो 100 प्लेस वाली डिजिट 0 थी वो 10 बन जाएगी, क्योंकि 100 और 1000 प्लेस के बीच में 10 का गैप है तो वो उससे बोरो लेके 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 कट किया 1 और 3 में से 1 कट किया 2। क्लियर है ये। सिमिलर वे से हम सेकंड पार्ट करेंगे। 9 में से 6 कट इजीली हो रहा है, 3 बच गया। अब 7 में से 8 कट नहीं होता तो 700 प्लेस से बोरो लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा। ठीक है, 17 में से 8 कट किया, क्या बच गया, 9। अब इसने 100 प्लेस ने उधर बोरो दे दिया तो यहाँ पे तो 2 ही रह गया ना, लेकिन 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए ये 1000 प्लेस से बोरो लेगा। 1000 प्लेस पे 6 रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 12। 12 में से 4 कट किया 8 और 6 में से 2 कट किया, क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पहले वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करना है। बोरो की ज़रूरत नहीं है तो सिंपल माइनस कर दो, फिर 10th प्लेस को सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन 10th को बोरो की ज़रूरत है वो 100 से लेगा, अगर 100 की को बोरो की ज़रूरत है तो वो 1000 प्लेस से लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, 0 में से कभी भी कोई चीज़ माइनस नहीं हो सकती, 0 मीन्स नथिंग एल्स। तो 0 में से हम कुछ भी माइनस नहीं कर सकते, उसको पहले हमें बोरो लेके 10 बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10th प्लेस से बोरो ले लेंगे। 10th प्लेस पे तो 6 रह गया और हमारा जो वंस प्लेस डिजिट है 10th प्लेस, जब वंस प्लेस को बोरो देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, क्योंकि 10 से वंस पे जब हमारे बोरो आएगा तो वो जो 1 है इधर आके 10 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 10 का गैप है। ठीक है, 10 में से 5 कट किया तो क्या बचा, 5। अब 6 में से 1 तो कट हो सकता है, इसलिए बोरो की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब 3 में से 6 बोरो माइनस नहीं हो सकता, तो इट मीन्स हम जो है 1000 प्लेस से बोरो लेंगे, 1000 प्लेस पे 4 रह जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा, है ना, 13 बन जाएगा ना, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 13 बन जाएगा। तो 13 में से 6 कट करोगे तो क्या बचेगा, 7, और 4 में से 2 कट करोगे तो क्या बच जाएगा, 2। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पहले वंस प्लेस को, फिर 10th को, फिर 100 को, फिर 1000 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ मैंने ऐसे सम्स लिए हैं जहाँ पे 0 0 ही है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी। देखो, सपोज़ कीजिए कि आपके घर में कोई कुछ मांगने आ गया है। ठीक है, सपोज़ कोई पड़ोसी है, आपसे कुछ नमक कुछ लेने आ गया है। ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन मना नहीं कर रहे बट आपके पास है भी नहीं। आपने उसको बिठाया, आप पड़ोसी के घर चले गए खुद मांगने के लिए, क्योंकि उसको आपको नमक देना है। आप पड़ोसी के घर गए, वहाँ भी ख़त्म हुआ पड़ा है। अब पड़ोसी ने भी आपको बिठा लिया वहाँ पे और वो दूसरे के घर चला गया मांगने के लिए। ठीक है, अब उस पड़ोसी के पास भी कुछ भी नहीं था, उसने आपको बिठाया
वो नेक्स्ट पड़ोसी के पास चला गया, अब वहाँ तो उसको कुछ ना कुछ मिल गया, ठीक है। तो ये जो पड़ोसी था जो लास्ट 1000 प्लेस वाला, उसने 100 प्लेस को बोरो दे दिया, लेकिन उसके पास खुद के पास क्या रह गया, 2 रह गया, है ना। 3 अगर बोरो दे देगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2। अब 1000 ने 100 प्लेस को बोरो दिया तो ये बन गया 10, बट ये जो 100 प्लेस है उसके पास पहले से ही कोई मांगने के लिए आया हुआ है, तो उसने जब 10 प्लेस को दिया बोरो तो यहाँ पे कितना रह गया, 9। अब 10 प्लेस तो 10 बन गया, लेकिन 10 प्लेस के पास पहले से ही एक बैठा है मांगने के लिए, तो आप उसने भी जब 1 प्लेस को बोरो दे दिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 9, और जो 1 प्लेस है वो क्या बन गया, 10, ठीक है। तो जब भी 0 में से कुछ माइनस करना आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे 0 में से 1 कट किया 1 लिख देते हैं कुछ बच्चे, वो गलत हो जाएगा। 0 में से कभी भी कुछ माइनस नहीं हो सकता, पहले आपको उसको 10 बनाना है, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब 10 में से 1 कट किया, यहाँ पे क्या बच गया, 9। 9 में से 8 कट किया 1, 9 में से 9 कट किया 0, और 2 में से नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 ही हो गया, तो 2 का 2 बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर वे से नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। ये जो है 10 बन जाएगा, 10 बनेगा ना, ये एक बार फिर से हम कर लेते हैं। ये इससे बोरो लेगा, लेकिन ये खाली है, ये इससे बोरो लेगा, ये इससे लेगा, है ना। तो यहाँ पे तो 1 रह गया, ये 10 बन गया था लेकिन इसने साथ वाले को बोरो दे दिया तो ये 9 रह जाएगा। ये 10 हो गया लेकिन इसने 1 प्लेस को बोरो दे दिया तो यहाँ पे 9, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 10। 10 में से 2 कट किया 8 बच जाएगा। 9 में से 1 कट किया 8, 9 में से 8 अगर आप कट करते हो तो 1, और 1 में से 1 कट किया 0, ठीक है। क्लियर है ये। लास्ट पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 1s 10s 100 तीनों 0 हैं, तो 1s 10s के पास गया, 10s 100, और 100 किसके पास गया, 1000। 1000 ने बोरो दिया 100 को, तो यहाँ तो रह गया 7, है ना। और जब 100 को बोरो दिया तो ये 10 बन गया था, लेकिन 10 जो 100 को 10th प्लेस को बोरो करना है अभी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 9। तो यहाँ पे ये इसको बोरो कर देगा, यहाँ पे 9, और यहाँ पे लास्ट में क्या रह जाएगा, 10। तो 10 में से 6 कट किया 4, 9 में से 3 कट किया 6, 9 में से 6 कट किया 3, और ये क्या रह जाएगा, 4, ठीक है। क्लियर है। इस वजह से आपको ये सब सिस्टमेटिक ढंग से माइनस करना है, पहले 1s प्लेस को, फिर 10s को, फिर 100 को, और फिर 1000 को। अब उसके बाद मैंने वर्कशीट 5 ली है, बीच में 4 मैंने छोड़ दिया, वो सब्ट्रैक्ट एंड चेक के सम है, वो हम बाद में करेंगे। पहले आप बुक वर्क जो है बुक वाला ही मैं करा रही हूँ, ये सब कुछ आपको बुक में ही करना है जो अभी तक हम कर रहे थे। देखो 63 रुपीज़ हैं आपके पास, या 63 चॉकलेट्स हैं, उसमें से आपने 0 चॉकलेट किसी को दे दी, 0 मीन्स कुछ भी नहीं दिया, तो कितनी बचेंगी, 63 की 63 बच जाएंगी ना। जब आपने किसी को कुछ दिया ही नहीं तो वो जो सेम टू सेम वहाँ रह गई आपके पास, है ना। आपके पास सपोज करो 888 टॉफ़ीज़ हैं, और अभी भी 880 बची हुई हैं किसी को देने के बाद भी, तो मतलब आपने कुछ भी नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं दिया, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 1982 पेंसिल्स हैं आपके पास, अभी भी उतनी ही बची हुई हैं किसी को देने के बाद, मतलब आपने क्या दिया वहाँ पे, कुछ भी नहीं, खाली 0, ठीक है। अब ये देखो आपके पास 783 पेन्स हैं और 0 आपने किसी को दे दिए, तो कितने थे पहले, कितने थे, 0 दिए तो मतलब कुछ भी नहीं दिए, तो 783 ही थे। तो इस तरीके से आपने इन सम्स को क्या है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सब्ट्रैक्ट को चेक करना भी सीखेंगे कि सब्ट्रैक्ट के सम को चेक कैसे करना होता है। तब तक आपको इन सभी सम्स की प्रैक्टिस करनी है। कीप लर्निंग। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।